हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 5 है क्लास 11th मैथ्स का। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो बच्चों, आपको याद होगा क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0। डिग्री है इसकी 2। तो वहाँ पे हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले थे, जिसके लिए हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब सॉल्व करते हैं तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे d, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। तो हमने वहाँ पढ़ा था d या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा या 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, दैट मीन्स कि अगर d जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, तो उस सिचुएशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते थे, अगर ये d 0 होता था तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे तो हम उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते थे क्योंकि रियल नंबर्स में आंसर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे कि इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप समझें कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे इक्वेशन है x² + 1 = 0। अगर इसे सॉल्व करना है फर्दर तो आई कैन राइट x² +1 पढ़े जाएगा -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर आ गया नेगेटिव नंबर। बल्कि हमने जब पढ़ा था कि सभी जो स्क्वायर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का भी पॉजिटिव। तो अब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, बिकॉज जब भी x जो है रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू में आ जाता है तो वो एक रियल नंबर नहीं है। हमने 10th क्लास तक सिर्फ रियल नंबर्स पढ़े थे। अब हमें यानी कि और किसी कैटेगरी ऑफ नंबर्स को भी जानना पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते हैं, बल्कि उनको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले देखते हैं कि -√1 क्या होता है। तो ये है आपका अंडर रूट के अंदर -1, जिसे हम कहते हैं आयोटा, और आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आई का सिंबल यूज़ करते हैं और उसके प्रोनाउंस करते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1। तो देखिए यहीं पे अगर मुझे आयोटा स्क्वायर चाहिए, आयोटा का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो -1 का रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो -1। तो देखिए आयोटा होता है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1। लाइकवाइज आप आयोटा की कितनी भी पावर्स निकाल सकते हैं। तो अभी जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये वाली नई टर्म आएगी आपकी आयोटा। तो उसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिखते हैं। तो बच्चों, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का होता है a + आयोटा b, इसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से ऐसे इस तरह से लिखते हैं, z = a + आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे देखिए एक ये पार्ट है इस टर्म में और एक ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पे a को कहते हैं हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं इसको, रियल पार्ट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो फर्स्ट वाला है बिना आयोटा के, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट। उसे लिखने का तरीका है, डिनोट करने का तरीका है R कैपिटल, E स्मॉल और Z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर B क्या है, तो B है इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, और उसको डिनोट करने का तरीका है कैपिटल IM और Z। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के साथ हमेशा आयोटा लगा होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट एनी नंबर लाइक, ठीक है, इसको हम मोर अप्रोप्रिएटली 3 आयोटा इस तरह से लिखते हैं, बट बात एक ही, आई और 3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आयोटा और 3। तो आयोटा 3 लिखिए, 3 आयोटा 1 एंड सेम थिंग। यहाँ पे रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3। अब इसी के हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक Z1 है एक a + आयोटा b
और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। तो हम कब कहेंगे कि z1 और z2 इक्वल हैं? इफ़ इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा एंड इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इफ़ रियल पार्ट ऑफ बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ओनली देन वी कैन से दैट देन z1 इज इक्वल्स टू z2। तब हम बोलेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं आपस में वो इक्वल हैं। बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। इफ 4x प्लस आयोटा टाइम्स 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा टाइम्स माइनस 6, देन फाइंड x एंड y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। अब हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू का साइन है, दैट मीन्स कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों क्या है? इक्वल हैं। और आयोटा देखा तो हमें पता है दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो हम उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं। सो आई विल राइट equating real and imaginary parts we get क्या मिलेगा हमें? इसका रियल पार्ट है 4x और इसका है 3, तो 4x इज इक्वल्स टू 3, तो x आ गया 3/4 एंड इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़ दीजिए तो बचा है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 9/4 हो जाएगा, तो 9/4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू वाई, 6 4 24 प्लस 9 इज 33, तो 33/4 आ गया हमारे पास y की वैल्यू। तो सिंपल सा एग्जाम्पल था इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और सेकेंड है c प्लस आयोटा d। तो अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं दैट इज z1 प्लस z2, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर देन प्लस सेकेंड नंबर। अब ऐड किस तरह से होते हैं? तो देखिए रियल पार्ट हमेशा रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी हमेशा इमेजिनरी में। तो जब सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट फर्स्ट का है a, सेकेंड का है c, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस आयोटा कॉमन लेके हम इमेजिनरी पार्ट को भी अलग से ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लिया हमने 2 प्लस आयोटा 3 और सेकेंड नंबर z2 ले लिया हमने -6 प्लस आयोटा 5। ठीक है, अब हम कर रहे हैं दोनों को ऐड, दैट इज z1 प्लस z2, दैट इज 2 प्लस आयोटा 3 प्लस -6 प्लस आयोटा 5। तो क्या करेंगे? पहले हम रियल पार्ट्स को ऐड कर लेंगे, प्लस आयोटा कॉमन लेकर हम इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर लेंगे। तो 2 - 6 इज -4 और 3 + 5 8, तो आयोटा 8, ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे कि एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ओबे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ओबे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम उन्हें ऐड करते हैं? तो फर्स्ट है क्लोजर लॉ। दैट मीन्स कि अगर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड करोगे तो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं विल ऑलवेज गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ क्लोजर या क्लोजर लॉ। सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, z1 प्लस z2 और z2 प्लस z1 वन एंड सेम थिंग होती है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। अगर आप एक से ज़्यादा आप दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आप उसको किसी भी ऑर्डर में जैसे तीन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो पहले आप सेकंड और थर्ड को ऐड कर लो, जो आंसर आया उसको फर्स्ट में ऐड कर लो, तभी आपको वही मिलेगा। अगर आप फर्स्ट सेकंड को ऐड कर लो, उनके रिजल्ट को थर्ड में ऐड कर लो। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। किसी भी वे में आप उनको एसोसिएट कर सकते हो अगर आप उसको
ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो दैट इज़ ज़ीरो। तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। बट ज़ीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो करोगे आप ऐड, तो हमेशा ही आपको क्या मिलेगा? सेम नंबर मिलेगा, यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एडिटिव इनवर्स होता है, जिसको ऐड करने से आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। दैट मीन्स कि ज़ीरो मिलता है। तो एडिटिव इनवर्स को ही हम नेगेटिव ऑफ अ नंबर कहते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, वो क्या होगा? सेम नंबर विद अपोजिट साइन, जिसका रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट का अपोजिट साइन का होगा, इनके नेगेटिव होगा, वैसे इमेजिनरी पार्ट भी उसका नेगेटिव होगा। तो इनको दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करें, तो हमेशा हमें क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। तो ये थे आपके एडिशन। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक z1 है, मान लीजिए आपके पास 6 प्लस 3 आयोटा, और z2 है, मान लीजिए आपके पास 2 माइनस आयोटा। देन अगर मुझे कैलकुलेट करना है दोनों का डिफरेंस z1 माइनस z2, तो हम फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे। देन अगेन आपका रियल पार्ट रियल में से माइनस होगा, और उससे पहले हम साइन चेंज कर लेते हैं। माइनस की जगह हम प्लस करेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये प्लस का आयोटा हो जाएगा यहाँ पर। अब रियल को आपस में सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 2 प्लस आयोटा कॉमन लेके 3 प्लस 1, आयोटा निकाला, यहाँ से 3 बचे, यहाँ से आयोटा गया तो 1 बचा। 6 माइनस 1 4 प्लस 3 प्लस 1 इज ऑल्सो 4, तो ये आ गया 4 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से माइनस और प्लस आपने सीख लिया, एडिशन और डिफरेंस। आप नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि मल्टीप्लाई में लेट z1 है a प्लस आयोटा b, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। अगर दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो लेफ्ट में z1 इंटू z2, और राइट में जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, बाद में तो अपने रिजल्ट याद रखना है। अब a पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a और अंदर आ गया c प्लस आयोटा d। अब यहाँ पे है आयोटा b, ये भी मल्टीप्लाई होगा c प्लस आयोटा d से। ब्रैकेट ओपन होगी तो ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू बी डी। नेक्स्ट में देखिए है ए सी, और यहाँ पे मैं अगर आई कॉमन ले लूँ तो ये बना आपका ए डी प्लस बी सी, और आई स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू बी डी, तो माइनस बी डी। अब रियल को इकट्ठा कर लीजिए, ए सी माइनस बी डी, और आएगा आपके पास प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, सीधा हम यहीं से कैलकुलेशन करेंगे जब प्रोडक्ट करना होगा। तो दिस इज़ योर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बच्चों, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो ए सी माइनस बी डी, और नेक्स्ट में ए डी और बी सी वो आयोटा के साथ आएंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट वही क्लोजर लॉ है। दैट मीन्स कि अगर दो इमेजिनरी नंबर को प्रोडक्ट करते हो तो हमेशा हमें क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। दैट्स वाई क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड है कम्यूटेटिव, दैट मीन्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में लो, आंसर सेम आता है। दैट मीन्स z1 को मल्टीप्लाई करो z2 से, या z2 को z1 से, विल गेट द सेम रिजल्ट। नेक्स्ट है एसोसिएटिव,
अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 3 नंबर्स हैं आपके पास, पहले आप सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर जो आंसर है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर पहले फर्स्ट और सेकंड को करो और फिर उसके रिजल्ट को थर्ड में करो। हमें हमेशा सेम ही चीज़ मिलती है, सेम ही वैल्यूज़ मिलती हैं। तो दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव लॉ जो है वो ओबे करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो दैट इज़ 1। ठीक है, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में हम लिखेंगे 1 + आयोटा 0। ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। दैट्स वाई 1 + आयोटा 0 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दैट मीन्स कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो वो क्या होता है? दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, या जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1 अपॉन द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ 1/z इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, z है a + आयोटा b। ठीक है, तो हमें इसका इन्वर्स चाहिए, दैट इज़ 1/z। दैट इज़ इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमें 1/z निकालना है, जिसे हम z इन्वर्स भी कहते हैं। एक ही बात है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज 1/z और z इन्वर्स। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट, उसके लिए क्या करना है, आप पहले इसका रेसिप्रोकल निकालोगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप, 1/a + आयोटा b लिखेंगे, रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको आपको करना पड़ता है रैशनलाइज, यानी कि जैसे आपने रैशनलाइज पढ़ा है अंडर रूट वाली टर्म्स में, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का आप साइन यहाँ पे चेंज कर दोगे। तो ऊपर आ गया a - आयोटा b, नीचे आ गया a + b a - b, यानी कि a² - आयोटा b का स्क्वायर। तो दैट इज़ ऊपर है a - आयोटा b, नीचे आ गया a² और आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और माइनस हो गया प्लस a + b²। ठीक है, ये आंसर है। अगर रियल पार्ट अलग लिखना है तो विल राइट a/a² + b² देन प्लस आयोटा टाइम्स -b/a² + b²। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, दिस इज द फॉर्म ऑफ इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a is the real part of the complex number and b is the imaginary part of that complex number. ओके, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। ओके, मल्टीप्लिकेशन में लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अगर कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 2 ऐड हो रहे हैं और तीसरा उन दोनों के सम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या फिर z1 × z2 + z1 z3। तो ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमिलरली आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि z1 और z2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो z3 इससे भी होगा, z3 इससे भी होगा, z1 z3 + z2 z3। ठीक है, तो यह है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इस चीज़ को ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इस वाले को इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस टाइम क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आप ये लॉ लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको z2 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स z1/z2 एक ही बात है, बट हेयर z2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर डिवाइज़र आपका 0 हो गया फिर तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उस केस में जिसमें दोनों ही आपके, जिसमें डिवाइज़र नॉन ज़ीरो है, उस केस में z1/z2 बेसिकली क्या हुआ, z1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, z2 के ही इन्वर्स से। ठीक है, इसमें जो डिवाइज़र है उसका आपको इन्वर्स निकालना है, फिर आपको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिवीजन हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखेंगे डिवीजन को।
ओके बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। देखिए, जैसे आप इरेशनल नंबर्स पढ़ते थे पहले, लाइक इफ़ आई राइट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो हम यहाँ पे ये लिखते थे, बट कहाँ, जब आपके ए और बी क्या होते थे, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के केस में मैं लिख सकती हूँ फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब ए और बी क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स हैं, तब तो ये वाला रूल ओबे होता है। लेकिन अगर आपके ए और बी दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो ये रूल फॉलो नहीं होता। कैसे, लेट मी चेक। देखिए, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, अगर आप सोचो कि आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, -1 तो +1 हो गया, तो आंसर 1 आ गया। दैट मीन्स कि ये आयोटा का स्क्वायर जो है 1 आ गया, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर तो क्या होता है, -1। ये देखिए, तो इसलिए जब भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो a इंटू बी इज़ नेवर इज इक्वल्स टू दिस फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये चीज़ इसके इक्वल नहीं होती। और कैसे होता है, जैसे ये था आपका अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, इस तरह से, तो हमारे पास आंसर जो था वो -1 आया था। तो ये करेक्ट वे है इसको सॉल्व करने का। तो ये बेसिकली इस तरीके से करोगे तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ओनली रियल नंबर्स, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटीज़ देखते हैं। तो बच्चों, जैसे रियल नंबर्स में हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता था आपका, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो सेम है वैसे ही। ये है a प्लस बी होल क्यूब, दैट इज़ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। नेक्स्ट a माइनस बी होल क्यूब, तो सेम है, सिर्फ साइन नेगेटिव हो जाएंगे। a क्यूब माइनस 3z स्क्वायर z2, और यहाँ पर ये प्लस का 3z1 z2 और माइनस का z क्यूब। ठीक है, और लास्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से जो अभी आपने अलजेब्रा में आइडेंटिटीज़ पढ़ी है वो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। लॉज आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले सारे वो याद रखने हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज़। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस क्या होता है, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका मॉडुलस हो जाएगा, पहले से यहाँ पे बार लगाते हैं, इसे हम मॉडुलस पढ़ते हैं। इस तरह से 2 बार्स लगे होंगे, उसके अंदर आपका नंबर लिखा है, जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू में भी पढ़ते थे। तो मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z कोई नंबर है आपका a प्लस आयोटा b, तो उसका मॉडुलस हमेशा एक तो पॉजिटिव होगा, दैट इज़ नॉन नेगेटिव नंबर, और दिस इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो एक तो याद रखना आपको, जब भी मॉडुलस निकालना होगा तो ये यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर, ये जो हमने निकाला, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ योर मॉडुलस ऑफ z। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं कॉन्जुगेट, नेक्स्ट इज़ योर कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आयोटा b। चलो उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो अगर ये z नंबर है आपके पास, तो पहले z का कॉन्जुगेट को लिखने का तरीका है, z के ऊपर हम बार लगा देते हैं इस तरह से, उसे पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ गिवन नंबर। तो ये होता है आपका सेम नंबर, लेकिन इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो a माइनस आयोटा b इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आयोटा b, और ये है आपका लिखने का तरीका इसे। तो मॉडुलस और कॉन्जुगेट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तब इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके साथ में आपको कुछ एक फॉर्मूलाज याद रखने हैं, लाइक फॉर्मूलाज के बाकी जो आपके यूज़ होंगे, लाइक अगर कॉन्जुगेट और मॉडुलस के केस में z1 इंटू z2 का मॉड
और Z1 का मॉड अलग से और Z2 का मॉड अलग से, फिर उनका मल्टीप्लाई, तो ये वन एंड सेम थिंग होती है, दोनों चीज़ें सेम है। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप दो नंबर को डिवाइड करो तो उनका मॉडुलस विल बी इंडिविजुअल मॉडुलसेस ऑफ ईच, वन एंड सेम थिंग। नेक्स्ट है आपका, अगर डिवाइड के केस में हमेशा नीचे वाला आपका कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देन है आपका, अगर कॉन्जुगेट ले रहे हो, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट ले रहे हो या फिर इंडिविजुअली उनका कॉन्जुगेट लेकर फिर उसको मल्टीप्लाई करो तो विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, देन अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और फिर उसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, देन ऑल्सो इंडिविजुअली आप उसका कॉन्जुगेट लेकर फिर प्लस या माइनस कर सकते हो। एंड लास्ट वन है आपका, अगर आप दो नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड के बाद उसका कॉम्प्लेक्स निकालना, कॉन्जुगेट निकालना, या फिर पहले ही कॉन्जुगेट निकालने के बाद आप उसको डिवाइड कर लो, तो क्वेश्चन में जैसे भी आपको ईजी लगे वहाँ पर वो वाला तरीका आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऑलमोस्ट सारी इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे।